प्रियो, जय मसीह की। परमेश्वर इस वीडियो को देखने सुनने वालों को बहुत आत की आशीष दे, आनंद, खुशियाँ, सच्ची शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करे। प्रियो, आज के संदेश का विषय है कि हम लोग परमेश्वर के लिए सृजे गए। हाँ प्रियो, क्या हम लोग परमेश्वर के लिए सृजे गए हैं? देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसका 17वां अध्याय, उसकी 21 पद में वाणी हमें इस प्रकार से बताती है, जो प्रभु यीशु मसीह की वाणी है। जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे ही हमसे हैं, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तूने ही मुझे भेजा। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना कर रहे हैं और अपने चेलों के बारे में मांग रहे हैं, शिष्यों के बारे में मांग रहे थे। परमेश्वर की बड़ाई हो। यदि हम मसीहा में हैं और मसीहा परमेश्वर में, तो हम सब एक हैं। हाँ प्रियो, कि अगर हम मसीहा में और मसीहा परमेश्वर में, तो हम सब एक हैं। परमेश्वर इसी प्रकार की एकता चाहता है। जिस प्रकार से परमेश्वर त्रिएक रूप में है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, उसी प्रकार से मेरे प्रियो मनुष्य भी त्रिएक रूप में है, शरीर, प्राण और आत्मा। तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारी आत्मा का उद्धार हो जाता है, परंतु प्राण और शरीर का शेष रह जाता है, जिसके द्वारा हमें परमेश्वर की संगति करना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के साथ चलना जरूरी है। हनोक की पुस्तक में हनोक जो है 300 वर्ष तक, उसकी आयु 65 वर्ष के बाद वो परमेश्वर के साथ चला। यानी कि 65 वर्षों तक जो है उसने परमेश्वर के साथ प्रार्थना की, जीवन पार किया। फिर 65 वर्षों का परिणाम क्या निकला कि वो परमेश्वर के साथ चले। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब है कि आत्मिक जीवन में अपने आत्मा में प्रवेश करना, यानी आत्मा में चलना। तो प्रियो, क्या आप ऐसे प्रेम में बढ़ रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें? यदि आप प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो आपके बच्चे कैसे खुश रहेंगे? आप खुश नहीं हैं तो आपके बच्चे भी खुश नहीं हो रहेंगे। यदि आप परमेश्वर से लजाते हैं, तो वो भी जब आप आवश्यकता में होंगे आपसे लजाएगा। आपका अपना हृदय विश्वास नहीं करेगा कि परमेश्वर आपकी मदद करेगा, सहायता करेगा। क्या आप विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकारते हैं? क्या आप विश्वास में बढ़ते रहना चाहते हैं? हाँ प्रियो, विषय थोड़ा गंभीर है, संवेदनशील भरा है, परंतु इसको स्वीकार करेंगे तो परमेश्वर आपका बहुत ही भला करेंगे, आशीषित होंगे और परमेश्वर की भलाई को देखेंगे। परमेश्वर की संतानें सब कुछ देने को तैयार रहती है। जब आप एक रिश्तेदार के घर जाते हैं तो अपने हृदय में आप उनकी धन संपत्ति के बारे में नहीं सोचते हैं। आप एक एक व्यक्ति विशेष के लिए चिंता करते हैं। आप कहेंगे, हो इस घर में परमेश्वर का भय नहीं है, पारिवारिक प्रार्थना नहीं है, कि परिवार जो है प्रार्थना नहीं करता है। आप कोने में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे पिता परमेश्वर, तू इस घर में प्रवेश कर, यहाँ सिर्फ तेरे सिवा उनके पास सब कुछ है, यह घर बर्बाद हो रहा है। यही प्रेम है मेरे प्रियो। जो एक सच्चा प्रेम यही है, अगापे प्रेम जिसको कहते हैं, वो यही है। यीशु जब लाजर के घर गया तो उसे स्वीकार करने के लिए वहाँ काफ़ी विश्वास था। जब उसने एक बहन को झिड़की दी, यानी कि उसको डांटा और परमेश्वर का वचन सुनाया, विश्वास में वृद्धि हुई और वह प्रेम बन गया। वे परमेश्वर के प्रेम में रहते थे। प्रेम मृत्यु को काट देता है
यदि आप उसके प्रेम में रहेंगे, आप मृत्यु को हटा सकते हैं, आप आत्मिक मृत्यु को देखेंगे। या परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपके साथ आपके घर में रहे। हाँ प्रियो, कितनी बड़ी इच्छा परमेश्वर की है कि वो आपके घर में आपके साथ रहे। उसने आपको अपने लिए बनाया। हाँ प्रियो, परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को अपने ही स्वरूप और समानता में बनाया है। तो हम उसके पिता की संतानें हैं। और अगर संतानें हैं तो जिस प्रकार से पुत्र अपने पिता के नाम को ऊंचा उठाता है, उसी प्रकार से हमें भी चाहिए कि हम सभी परमेश्वर पर विश्वास करके और उनकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, जिससे कि न्याय वाले दिन हम उनके आगे बिल्कुल सुरक्षित और निर्दोष खड़े रह सकें। क्या आप परमेश्वर के रहने के लिए जगह तैयार करेंगे? वह क्यों आपके साथ रहना चाहते हैं? उसने आपको अपने लिए बनाया ताकि आप उसके सामर्थ को उसके साथ बांट सकें। हाँ प्रियो, परमेश्वर अपनी सामर्थ हमारे साथ बांटना चाहते हैं। जब यीशु लाजर की कब्र के पास खड़ा था तो वह प्रेम में था, प्रेम से भरे हुए थे। और परमेश्वर के प्रेम को स्मरण कीजिए। यह एक सृजनात्मक सामर्थ है या अपना इस्तेमाल करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को आवाज़ दी कि हे लाजर बाहर आ। और वो जिंदा होकर 4 दिन का मुर्दा जो कफन में लपेटा हुआ था, पट्टियाँ लपेटी हुई थी और मुंह गोंगोच्छे से यानी कि परने से लपेटा हुआ था, वो बाहर निकला। कितनी अद्भुत बात है। जब हम परमेश्वर के प्रेम से बढ़ते हैं तो ऐसे बड़े बड़े सामर्थ्य भरे काम होते हैं। परमेश्वर की बड़ाई हो। मसीहा शिष्यों को उस शब्दों में शक्तिशाली सामर्थ है कि प्रेम के बारे में, शक्तिशाली सामर्थ के बारे में बता रहे थे। याद रखिए, आप स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपके शब्दों में शक्तिशाली सामर्थ है। आपका स्पर्श जादू के समान काम करेगा। जैसे जैसे आप उस प्रेम में बढ़ते जाएंगे, आपकी आशीषों का दायरा बढ़ता जाएगा। ईश्वरीय प्रेम, परमेश्वरीय प्रेम चाहता है कि आप परमेश्वर के स्तर तक ऊंचा उठें। आप परमेश्वर की एक संतान हैं। आप न सिर्फ उस स्तर के दावेदार हैं, बल्कि आपको उसको ग्रहण भी करना है। हाँ प्रियो, परमेश्वर के हम दावेदार हैं जो उन्होंने हमें दिया है और उसको हमें ग्रहण करना है। परमेश्वर की बड़ाई हो। आप परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं। आपका शरीर परमेश्वर के प्रेम के लिए बनाया गया है। वह चाहता है कि आपका प्रेम उसमें बना रहे। हालेलुया, परमेश्वर की बड़ाई हो। जय मसीह की। शालोम अल एलोही इज़राइल।